Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा यार, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आज मैं पहले ही बोल रहा हूँ लेकिन प्लीज कर देना, ठीक है। अच्छा, आज है हमारे साथ उसामा जी। ये पिछले वाली वीडियो में भी हमारे साथ थे उसामा जी। हमारी गाड़ी ने पूरे किए हैं 10,000 किलोमीटर, राइट? 10,000। वी टॉकिंग अबाउट द एमजी एस्टर, ठीक? Okay. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपको, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है एंड आई लव माय एस्टर, यू नो हाउ मच आई लव। Yes. क्योंकि मैं हर ट्रिप के बाद कहीं पे भी निकलता हूँ, वापस आता हूँ तो गाड़ी आपके पास आती है। सो तो है। जाने से पहले वो आपके पास आती है, राइट? सो द कार इज बीइंग केप्ट इन अ वेरी गुड हेल्थ। अच्छा, मुझे ये बताइए, व्हाट आर वी टू एक्सपेक्ट व्हेन वी आर रीचिंग द 10,000 किलोमीटर मार्क? ओके, नाउ एक्चुअली सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को टच करूं कि होता क्या है कि हमारे पास दो वेरिएंट्स के एस्टर हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट द मैनुअल ट्रांसमिशन विथ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, राइट? जो कि जो भी 3 सिलेंडर है कह सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो है 1.5 लीटर इंजन, राइट? ठीक है, राइट, जिसमें टॉर्क जनरेट होता है आपका 144 न्यूटन मीटर, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू दिस एस्टर, आपके पास जो गाड़ी है दैट इज ऑल अबाउट 4 सिलेंडर, सेम काइंड ऑफ स्टफ्स, बट इसमें जो टॉर्क जनरेट होता है दैट्स ऑल अबाउट 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है, जो कि है जिसमें हम ये फील करते हैं कि व्हेन वी यूज्ड टू प्रेस द एक्सीलरेटर पेडल, वो रॉकेट वाली जो फील है ना, वो आती है, वो है। अच्छा, मैंने इसको नोटिस भी किया, याद है जब मैं गाड़ी लेकर आया था, आई थिंक इसकी अभी तक 3 सर्विसेज हो चुकी हैं। एक होती है 5,000 में, एक होती है 1,000 पे, और एक होती है 10,000, ठीक? तो 1,000 पे इट वाज स्टिल वेरी रिस्ट्रिक्टिव, वो थोड़ा था कि भैया ओके फाइन, आई एम बीइंग कॉशियस एंड बॉय। 5,000 पे खुली, एंड शी इज लाइक ओके आई एम रेडी टू, इंजन खुल गया। 10,000 के बाद, मतलब व्हेन आई टच 10,000, जब मैंने इसको 10,000 टच किया था तो हम लोग ग्रेटर नोएडा में थे, डूइंग द होल ऑटो एक्सपो। अच्छा, एक बात बताओ कि I know that I haven't driven after that. I will be driving now this car. मुझे ये बताओ कि what am I to expect now? Okay. क्या ये बन जाएगी, मतलब completely rocket बन जाएगी? कह सकते हैं। वो ऐसा इसलिए, रीजन ये है कि Not that I encourage यार, हम लोग प्लीज बहुत सेफ ड्राइविंग को encourage करते हैं। होता क्या है कि जब इंजन नया रहता है तो उसके पार्ट्स रमा होने होते हैं, दैट विल टेक टाइम, ठीक है। रवा होने होते हैं, रमा होते इन द सेंस कि वो लाइक क्या, they are new, exactly, they need that life to come into them. yes that's why। तो होता क्या है कि थर्ड फ्री सर्विस की अगर हम बात करते हैं, that goes to 10,000 किलोमीटर की सर्विस, इसमें हम कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट कम्स टू द इंजन ऑयल, ठीक है, इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ड्रेन प्लग का नट हो गया। ड्रेन प्लग वो होता है जहाँ इंजन ऑयल को ड्रेन करते हैं। Why the drain plug? Why is it so special to change the drain plug after 10,000? You know, ऐसा इस वजह से होता है सर, बिकॉज उसमें होता क्या है कि ड्रेन प्लग का जो नट रहता है एक्चुअली दैट गोज टू द मैग्नेटिक पोर्शन। तो होता क्या है कि इंजन का जो इंटरनल सिस्टम होता है, अगर उसमें से किसी भी तरीके का कोई ऐसा क्या बोलते हैं, लीक होता है, तो उस वजह से हम इसको पीरियोडिक मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। Okay. Then that nut gets only changed after 10,000 kilometers you have come. yes, कह सकते हैं। एंड एवरी 10,000 किलोमीटर पीएमएस की अगर हम बात करते हैं तो अब वो नेक्स्ट होगा 20,000 किलोमीटर पे, राइट? देन 30,000 किलोमीटर पे, वो एक चीज है। सो आफ्टर द नट और क्या चेंज होता है? इसके अलावा इंजन ऑयल मैंने बता दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर हो गया, ये सारे पीएमएस के जो पार्ट्स होते हैं वी यूज टू रिप्लेस ऑन दैट बिहाफ, राइट? वो एक चीज। आई हैव आल्सो सीन दैट देयर इज अ हैबिट दैट एमजी फॉलोज, इज दैट does a raw test, जिसको कहते हैं। raw test का मतलब ये है कि you do a 10-point check on every car that comes in, which is brake pads, ठीक है, brake fluid, वो सब आप लोग टेस्ट करते हैं इनहेरेंटली। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिपोर्ट करना ही होता है कि भाई उसकी हेल्थ क्या है और किस हेल्थ पे चल रहा है। आई थिंक दैट्स फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। यस, एग्जैक्टली। होता है क्या इसमें कि जैसे क्या होता है कि अगर गाड़ी पीएमएस में आई है या जनरल रिपेयर में आई है इन केस, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कस्टमर को खुद ही नहीं पता होता है कि मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या है, हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक लास्ट में QI होती है, क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक शीट होती है। correct. हमारा खुद का एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है। व्हाट ही यूज्ड टू डज इज लाइक कि वो गाड़ी को लास्ट में जितने भी पॉइंटर्स होते हैं, आप 10 पॉइंट्स की बात करें, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, और 15 से 20 पॉइंट के ऊपर हम सारी चीजें उसमें चेक करते हैं, जिसमें आपका एक्सटीरियर सारी चीजें हो गई, इंटीरियर सारे स्विचेस प्लग्स काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हो गया। इसके साथ साथ गाड़ी जब लिफ्ट पे उठती है तो हम अंडर बॉडी की भी सारी चीजें चेकआउट करते हैं, सस्पेंशन कैसे है, अंडर कैरेज में कोई डैमेजेस नहीं। यस, और इन केस अगर कुछ एडिशनल मिलता है तो वी यूज टू रिपोर्ट द कस्टमर, हां सर ये पार्ट नीड टू बी लिफ्टेड, जैसे वो आप इंटीमेट कर देते हो। जैसे इसका हॉर्न चेंज हुआ है, आप लोगों ने खुद ही बताया मुझे कि भैया हॉर्न में ना थोड़ा ऐसा लग रहा है
कि वन साइडेड हॉर्न इज नॉट, इसमें दो हॉर्न्स आते हैं। हाँ, दो आते हैं, तो एक हाई टोन, लो टोन। हाँ, हाई टोन लो टोन आते हैं। एक्चुअली लो टोन वाज नॉट वर्किंग दैट परफेक्टली, दैट्स व्हाई तो आप लोगों ने उसको वारंटी में रिप्लेस किया। एंड दैट इज हाउ MG cares for their vehicles यार। इट्स लाइक आई ऑलवेज से कि MG की गाड़ी ऐसी होती है कि जैसे घर वापस आ रही हो। हाँ, सो तो और आपकी गाड़ी तो खास तौर से, क्योंकि मुझे याद है जब भी आपको कहीं ट्रिप पे जाना होता है तो आपकी गाड़ी आती है, वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। ट्रिप से जब वापस आती है तब भी उस टाइम पे भी वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट कि हाँ, इस गाड़ी का एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन करना है या वॉशिंग करनी है, चाहे सारे 10 पॉइंट्स चेक करने हैं, सारी चीजें, तो वो चीज हम करते हैं। So that is a very good healthy habit to get into, and you know what, MG doesn't shy away from that. I think people just don't understand कि एक कार जो होती है ना वो एक फैमिली मेंबर बन जाती है, राइट? यू हैव टू टेक केयर एज मच एज यू टेक केयर ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एग्जैक्टली, राइट? बट थैंक यू उसामा, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो के व्हाट टू एक्सपेक्ट एट 10,000 किलोमीटर्स की सर्विस में। ऑफ कोर्स अब बिल के चार्जेस की बात करते हैं तो मुझे आई थिंक पड़ा था 900 कुछ का पड़ा हुआ था, व्हिच इज वॉशिंग को इंक्लूड करके, बिकॉज़ ये थर्ड फ्री सर्विस है तो उसमें कुछ है नहीं। सो यस, द बिल इज, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, लोग वीडियोस बनाते हैं कि 10,000 किलोमीटर में हमको ये सर्विस हुआ और ये बिल है, बट मैं आपको बिल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली MG से बुलवा रहा हूँ भाई, ये है बिल, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, ऑलराइट। एक्चुअली इसके पैरेलल में एक चीज और है जो मैं पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगा, दैट गोस टू AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इन केस अगर हम उस तरीके की चीजें लेते हैं जो कि 3 पोर्शन में आती है, द फर्स्ट वन गोस टू द क्लासिक मेंटेनेंस, सेकंड थिंग इज ऑल अबाउट द प्रीमियम मेंटेनेंस, एंड थर्ड गोस टू द इलाइट मेंटेनेंस। एस्टर की मैं बात करूँ तो इसमें 2 ही आती है। ओके, प्रीमियम एंड एलीट है। एग्जैक्टली, नहीं आपका क्लासिक आता है और एंड प्रीमियम इलाइट नहीं आती, एलीट नहीं आता इसमें, एंड ग्लॉस्टर में इलाइट नहीं आता। हाँ जी। और अगर इस तरीके के AMC हम चार्जेस या प्लान्स स्टार्ट में बाय ऑन करते हैं या ले रहते होते हैं तो वो प्लान्स अपने आप में ही गाड़ी का टेकन केयर ऑफ करता है, मतलब वो आपका पैसा बचा देता है। हाँ, एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अभी ये गाड़ी अपने पास आई हुई थी, वो गाड़ी थी 30,000 किलोमीटर की सर्विस के लिए, दैट गोज टू द हेक्टर। उन्होंने पीरियोडिक मेंटेनेंस का प्लान लिया था, वो आए, सारी चीजें रिप्लेस हुई, इवन जो भी ब्रेक पैड्स वगैरह की चीजें भी थी उस टाइम पे, वो सारी चीजें भी हमने वेरिएंट ईयर में उसमें कवर किया, जो कि पीरियोडिक मेंटेनेंस का एक पार्ट है। अभी उनका जो बिल आया दैट गोज टू 0, ही सेड कि वाओ, मैंने कहा हाँ सर, प्लीज टू टेक केयर ऑफ दैट। तो वो एक चीज है, क्योंकि आपने वो, उन्होंने शायद वो पैक ले रखा जब ले रखा। अच्छा, ये पैक से ही याद आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने वो पैक तब नहीं लिया जब वो एक्चुअली इशू आउट कर रहे थे, राइट, या गाड़ी ले रहे थे, बट इन द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपना माइंड चेंज किया। कैन यू ऐड दैट पैक ऑन लेटर ऑन? एग्जैक्टली, इसका एक क्राइटेरिया है दैट गोज टू, इन केस अगर आपकी गाड़ी डिलीवर हो रही होती है उस टाइम पे पैक को लेते हो, इन केस मान लेते कि माइंडसेट वैसा नहीं है या हम माइंड बाद में चेंज हो गया कि नहीं यार अब लेना है, तो इसका एक क्राइटेरिया आपका ये होता है कि सर आपकी गाड़ी जो है 9,999 किलोमीटर, मतलब 10,000 के ठीक 1 किलोमीटर अंदर, प्लस साल भर कंप्लीट होने के 1 दिन के अंदर अगर रहती है, तो हम उसका कुछ एक एडिशनल चार्जेस आते हैं उसको लेकर के, मतलब जो कि बेसिकली MG बियर करती है, वो हम इस प्लान को सेल आउट कर रहे होते हैं ताकि वो कस्टमर भी इस चीज को, but there is a condition applies, which means you have to be at least 10,000, मतलब even 1 point under 10,000 kilometers, हम उस चीज को देख, add 1 year, the first 1 year of the car ownership, yes, you can still apply for the annual maintenance contract, yes, right. इसके साथ एक चीज और है, इनकेस एस्टर है चाहे हेक्टर है चाहे जो भी है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिंक होता है जो कि अपनी TSB पे अवेलेबल होता है। जब हम कार की एज डालते हैं, एज इन द सेंस कि कितना किलोमीटर चली है या फिर कौन सा मॉडल है, क्या है, बेसिकली हेक्टर या ग्लॉस्टर जो भी, तो वो बाय डिफॉल्ट वो सेट करके निकाल देता है कि इतना अमाउंट आपका आ रहा है, आ सकता है, तो कोई ड्रेन करके दे दे। मतलब वो फिर भी आई थिंक इकोनॉमिकली यू गाइस विल हेल्प आउट एज मच एज यू कैन टू रिड्यूस द कॉस्ट। सो एनीवेज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस, यू नो, एंड आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, बाय बाय।